अगर आपने हमारा ये वीडियो देख लिया तो मैं 99% गारंटी लेता हूँ कि आपके साथ साइबर फ्रॉड करना किसी भी हैकर के लिए आसान कभी नहीं हो सकता। और आप में से 99% लोगों को ये बात लगभग पता ही नहीं है। सबसे पहली बात, कभी किसी को अपने मोबाइल का ओटीपी नहीं दें। अगर किसी भी कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आपसे ओटीपी मांगा जा रहा है तो समझ लिए 100% आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। ओटीपी सिर्फ आप जानते हैं और सिर्फ ओटीपी आप ही डाल सकते हैं, तो ये कभी भी किसी को ओटीपी न दें। और दूसरा, कभी भी किसी भी स्क्रीन शेयरिंग ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड तो करें, लेकिन इसका यूज बड़ी सोच समझ कर करें। जैसे स्क्रीन शेयरिंग ऐप होता है एनीडेस्क, टीम व्यूअर, क्विक सपोर्ट, ये ज़्यादातर कंप्यूटर में जो लोग काम करते हैं उनके लिए होता है। अब इन स्क्रीन शेयरिंग ऐप से होता क्या है, ये स्क्रीन शेयरिंग जो ऐप है ये क्या करते हैं, आपके सिस्टम का पूरा जो डेटा होता है वो एक्सेस दूसरे मोबाइल या फिर दूसरे सिस्टम में करवा देते हैं, जिसके साथ आपके साथ फ्रॉड करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। याद रखें, बैंक या कंपनी कभी भी स्क्रीन शेयरिंग नहीं करवाती है, तो इसका ध्यान आपको रखना है। और तीसरे नंबर पर आता है केवाईसी। इसका फ्रॉड स्तर इस लेवल तक बढ़ चुका है कि हर दिन लगभग 10 में से 9 लोगों के पास मैसेज आता है कि आपकी केवाईसी बंद हो रही है। कृपया इस लिंक का वेरिफिकेशन करें, नहीं तो आपका जो अकाउंट है वो बंद हो जाएगा और आपके खाते का जो पैसा है वो बैंक ले लेगा। तो कृपया इस प्रकार के जो भी केवाईसी के अगर आपके पास मैसेज आते हैं तो इसको आप इग्नोर करना है, कभी आपको ओटीपी के चक्कर में नहीं पड़ना है। और उसके बाद आता है एक रिफंड का, कि हमारे खाते से आपके अकाउंट में गलती से कुछ पैसा चला गया है, तो कृपया इसे रिफंड कर दी। जैसे ही आपके पास एक लिंक आती है, अगर आप लिंक को खोल देते हैं तो गलती से आपका जो पैसा है वो दूसरे अकाउंट में सीधे सीधे ट्रांसफर हो जाता है। और सेम पांचवा जो है कुछ इसी प्रकार से है, क्यूआर स्कैन। आपको पता है कि क्यूआर स्कैन करने से केवल पैसा जाता है, कभी याद रखें, कभी पैसा क्यूआर स्कैन करने से कभी नहीं आता। बहुत लोग सोचते हैं कि क्यूआर स्कैन करने से पैसे आएंगे, लेकिन सच ये है कि क्यूआर स्कैन करने से कभी पैसा आपकी तरफ नहीं याद आएगा। तो इस बात का आपको हमेशा से ध्यान रखना है। और उसके बाद आता है छठवां नंबर पे, ऑनलाइन जॉब देना या अमेजन टास्क या टेलीग्राम पे आपको जॉब ऐप के तहत 100-200 रुपए पहले तो दे दिए जाते हैं ताकि आप भरोसा कर ले, फिर बड़े टास्क में आपको फंसा दिया जाता है और आपका पूरा पैसा जो है वो डूब जाता है। तो इन सब चीज़ों का एक्सेस जो आपको मोबाइल में कभी नहीं करवाना चाहिए। एपीके ऐप डाउनलोड करवाते हैं आपके मोबाइल में और सारे ऐप मोबाइल का जो डेटा होता है वो अपने पास ले लेते हैं। और उसके बाद होता है सिम स्वैप फ्रॉड। ये बहुत खतरनाक तरीका है। फ्रॉडस्टर आपके नाम की दूसरी सिम निकाल लेते हैं और आपकी ओटीपी अपने पास ले लेते हैं और आपके फोन पे चल रही सारे बैंकों की डिटेल्स लेते हैं। और उसके बाद अचानक आपके फोन का नेटवर्क चला जाता है और ये आपके मोबाइल का सारा सिम का नंबर और भी सारी चीज़ें, बैंक अकाउंट से लेकर सारी चीज़ें अपने पास ले लेते हैं। और उसके बाद आपका जो नेटवर्क होता है वो ख़त्म हो जाता है। और नेटवर्क जब जब भी आपके साथ ऐसा होता है तो आप समझ जाइए कि आपके साथ ये साइबर फ्रॉड हुआ है। तो आप तुरंत कस्टमर केयर में उस कंपनी से बात करिए और जो सिम को बंद करवाइए। 8वें नंबर पर फेक वेबसाइट, बिल्कुल असली जैसी लगती है आपको, लेकिन ये जो वेबसाइटें बनाई जाती हैं बिल्कुल कॉपी वेबसाइट होती है। जैसे अगर किसी बैंक का वेबसाइट है तो आपको सेम टू सेम देखने वाली वेबसाइट बनाई जाती है। अब होता क्या है, उसमें लिंक में जो होता है वो उसमें 2-4 अक्षर जो नंबर होते हैं वो चेंज कर दिए जाते हैं। उसके बाद आपके साथ ये भेजा जाता है, तो आपको देखने में लगता है कि ये वेबसाइट जो है बिल्कुल असली है, लेकिन हालांकि ये जो वेबसाइटें होती है ये फेक तरीके से बनाई होती है और ये भी एक प्रकार का साइबर फ्रॉड हो जाता है। और उसके बाद 9वें नंबर पर आता है कि आपकी इंस्टाग्राम आईडी या फिर सोशल मीडिया कोई अकाउंट वेरिफिकेशन करवाना है। तो इस प्रकार से भी आपके पास लिंक भेजा जाएगा, जैसे ही आप लिंक खोलते हैं तो आपके साथ आपकी आईडी जो है हैक हो जाती है। तो इस प्रकार के लिंकों से आपको भी दूर रहना है। अब बात आती है, अगर आपके साथ अगर ऐसा फ्रॉड हो जाए तो क्या करें। तो तुरंत आपको 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दर्ज करवानी है, जिससे कि खाता जो आपका है वो फ्रीज हो सके, जिस अकाउंट में पैसे गए हैं। और इसलिए आपको तुरंत 1930 पे कॉल करना। अगर 1930 पे आपके पास बाई चांस फ़ोन नहीं लगता है तो आपको साइबर क्राइम की ऑफिशियल वेबसाइट पे जानी है और वहाँ अपनी रिपोर्ट दर्ज करवानी है। अगर वहाँ आप खुद नहीं कर पाते हैं तो किसी जानकार से आप वहाँ सलाह ले सकते हैं। अगर कोई जानकार भी नहीं है तो आप सीधे जनसेवा केंद्र या आप अपने अगल बगल किससे पूछ कर ये साइबर अपराध की जानकारी तुरंत रिपोर्ट दर्ज करवाएं, ताकि आप इन सारी चीज़ों से सुरक्षित रह सकें। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।